वेलकम व्यूअर्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दिस इज अ चैप्टर ऑफ क्लास 9 बायोलॉजी। तो इसमें हमारा फोकस रहेगा अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। सो थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड आवर फोकस इन दिस वीडियो विल बी ऑन द फर्स्ट कंपोनेंट व्हिच इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सेल जो होता है उसमें तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। नाउ फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Second is nucleus and third one is cytoplasm. Now cell membrane क्या है? Let's start with cell membrane first. So cell membrane और plasma membrane हम एक ही चीज को बोलते हैं। Now ये जो है ये प्रेजेंट होती है एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है और प्लांट सेल में भी। सो द फर्स्ट थिंग अबाउट सेल मेम्ब्रेन इज कि ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। सेकेंड थिंग किससे बनी हुई होती है? प्रोटीन्स एंड लिपिड से बनी हुई होती है। And third thing, which is very important about plasma membrane, is that it is called selectively permeable membrane. Selectively permeable membrane, अब समझते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है। Selectively permeable membrane का मतलब है कि only certain amount of certain molecules are allowed to move in and out of the cell, right? जब सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है दैट मींस कुछ ही मॉलिक्यूल्स जो है वो सेल के अंदर या बाहर मूव कर सकते हैं थ्रू दिस मेम्ब्रेन। दैट इज व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलता है, स्पेसिफिकली यूटीज में आपको मिल सकता है यूनिट टेस्ट में, दैट व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सो आपने यही बताना है दैट इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। नाउ लेट्स सी कि जो मूवमेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो किन प्रोसेसेस के थ्रू होती है। नाउ फर्स्ट प्रोसेस जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिफ्यूजन एंड द सेकेंड प्रोसेस इज ऑस्मोसिस। तो पहले हम देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है ना। डिफ्यूजन का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सब्सटेंस की, वहां से जहां पे कम कॉन्सेंट्रेशन है वो मूव करता है सब्सटेंस। तो जनरली डिफ्यूजन जो होता है वो हम गैसेस में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम सेल का ले लेते हैं। अब सेल आपको मालूम है, अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि सेल जो है इट इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द बेसिक फंक्शंस। नाउ लेट्स से दिस इज अ सेल। सेल का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, सेल का वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ अ सेल। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज इट्स अ वेस्ट प्रोडक्ट, अब उसका बाहर मूव करना इंपॉर्टेंट है। सो वो किस प्रोसेस के थ्रू जो है इट विल मूव आउट ऑफ द सेल? इट विल मूव थ्रू डिफ्यूजन बाय द हेल्प ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा है और सेल के बाहर जो होगी वो कम कॉन्सेंट्रेशन होगी। वी आर टॉकिंग अबाउट, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हर एक सेल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो वो कैसे मूव करेगी? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। So it will move out. And similarly, ऑक्सीजन की concentration बाहर ज्यादा है, so it will move inside the cell. क्योंकि concentration जो है it is high outside, inside it is low. So movement of a substance from the region of higher concentration to the lower concentration is called diffusion. And it helps in the gaseous exchange between the cells and the external environment. जैसे कि हमने ये example अपना देखा। नाउ द सेकेंड प्रोसेस इज ऑस्मोसिस। अब देखिए ऑस्मोसिस में क्या होता है। ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं हम स्पेसिफिकली। जब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करते हैं, बट दैट इज थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं, ऑस्मोसिस को डिफाइन कर रहे हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल दैट वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन through a semi-permeable membrane that is called osmosis.